लोग कहते हैं कि माया जब भगवान के द्वारा बनाई गई, तो फिर उस माया में भगवान हमें क्यों डालते हैं? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जय राय। दोस्तों, पहली बात कि माया भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई है। भगवान पूर्ण है, इसलिए उन्होंने सृष्टि भी पूर्ण बनाई है। सृष्टि भी बहुत ही सुंदर बनाई है। बस हमारा नजरिया कैसा है, इस पर सब निर्भर है। और माया माया दोस्तों हम लोगों ने बनाई है अपनी इच्छाओं के द्वारा। अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को हम लोग रोक नहीं पाते, रोक नहीं सकते, और हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं ही माया का रूप लेती हैं। जैसे मान लो एक बाजार लगा हुआ है और बाजार में सब कुछ मिल रहा है, मीट मछली हरी साग सब्जी सब कुछ मिल रहा है। अब हमें देखना है कि हमारी पसंद क्या है, हमारी इच्छा क्या है। जिस चीज की हमें जरूरत होगी हम वही खरीदेंगे। सच बात यह है दोस्तों कि हम लोग अपने स्वार्थ में और अपनी इच्छाओं में इतने फंसते चले जाते हैं कि किसी वस्तु पदार्थ या किसी व्यक्ति के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उस व्यक्ति पदार्थ या उस इंसान की हमें लत लग जाती है। इस प्रकार हम लोग माया का एक जाल बनाते चले जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है दोस्तों कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, माया मुझे बार बार पकड़ लेती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ माया से बचने की, माया से छूटने की, लेकिन माया मुझे बार बार पकड़ लेती है। क्या है ये माया? तो गुरु जी ने कहा कि चलो इसके बाद में बात करेंगे, चलो पहले जंगल से लकड़ी लेके आते हैं भोजन बनाने के लिए। तो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी एक पेड़ को कस के पकड़ लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ, मुझे तो इस पेड़ ने पकड़ रखा है, बचाओ बचाओ। तो शिष्य आता है और गुरुजी को देख के हंसने लगता है कि गुरुजी क्या मजाक कर रहे हैं, भला पेड़ आपको कैसे पकड़ सकता है? पेड़ को आपने पकड़ रखा है, आप पेड़ को छोड़ दीजिए, आप आजाद हैं। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक ऐसे ही माया है। माया ने किसी को नहीं पकड़ा है, हम सब ने माया को पकड़ रखा है। अगर हम चाहें तो अपनी इच्छाओं के द्वारा माया को छोड़ सकते हैं, और माया को छुड़ाने का, माया से बचने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई दूसरा माया से आपको नहीं छुड़ा सकता। और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अपनी इच्छाओं को बस में कैसे किया जा सकता है, तो ये सब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोस्तों, ये पूरी सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई गई है, और यहाँ की हर वस्तु, हर पदार्थ सब भगवान का ही है। और ईश्वर उस चीज को, उस पदार्थ को, उस व्यक्ति को जब चाहे तब ले सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ उसी की है, उसी की संपत्ति है और किसी की नहीं। तो इस बात का जब ज्ञान हो जाएगा तब आपके अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा, और जब अहंकार खत्म होगा तभी आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में आएंगी। जब तक मैं, मेरा, ये मैंने कर दिया, ये मैंने किया है, ये मेरा है, इस बात का अहंकार रहेगा, तब तक आपका मन अशांत ही रहेगा, तब तक आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अहंकार दूसरों से सिर्फ और सिर्फ सम्मान पाना चाहता है और अपने आप को ही बड़ा समझता है। इसलिए अहंकार को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अहंकार ईश्वर का भोजन है। ये मनुष्य को धारण करने की चीज नहीं है। और यहाँ जो कुछ भी आपको प्राप्त है, जो कुछ भी आपको मिला है, उसे भगवान की कृपा समझकर जीवन में चलते रहिए और उसका उचित उपयोग करिए। और माया से बचने के लिए अपने अहंकार को समाप्त करिए और अपनी इच्छाओं को, अपने मन को अपने बस में रखिए, तो आप माया से अवश्य ही बच सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग अपनी बुद्धि का एडवांस प्रयोग करने लगते हैं तभी हम लोग माया में फंसते हैं, वरना माया कहीं नहीं। भगवान ने जो दिमाग दिया है आपको, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करिए और उचित ही इस्तेमाल करिए। जितना जरूरत है उतना ही दिमाग इस्तेमाल करिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का एडवांस उपयोग करने ही लगता है। अपने बुद्धि का इस्तेमाल मनुष्य
स्वयं को अच्छा बनाने में करे, स्वयं के लिए काम करे, स्वयं को बड़ा बनाने के लिए करे तो बहुत ही अच्छा। लेकिन लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों का बुरा करने में लगाने लगते हैं, दूसरों की बुराई करने में लगाने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में लगाने लगते हैं। बस यही हमारे विपत्ति का, दुःख का कारण बनता है कि हम अपने आप को बेहतर करने में नहीं, बल्कि दूसरों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। दोस्तों, ज्ञानी पुरुष वही कहलाता है जिसके अंदर परोपकार की भावना हो। दोस्तों, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितना सरल रहेंगे, जीवन भी उतना ही सरल होगा। तो भगवान का खूब भजन करिए, नाम जप करिए, कीर्तन करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।